ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मननचिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा कि आज बाप दादा अपने अति प्यारे मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों से मिलते हैं। तो आज का टाइटल सुंदर है कि हम बाबा के अति प्यारे सिकी लदे मीठे मीठे बच्चे। फिर बाप दादा कहते कि आप सब मिलन मनाने आए हो। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलन मनाने आए। तो बाबा ठिठोली करते हैं कि दूर से कौन आया है बताओ। तो विदेशी बच्चों को कहा कि आप आए हो। तो बोला नहीं, दूर से कौन आया है? बाप दादा। परलोक और सूक्ष्म लोक से। परलोक से बाबा और सूक्ष्म लोक से दादा। बाबा अव्यक्त मूल्यों में शुरुआत में पहले बच्चों की विशेषताएं बताते हैं हमेशा। अभी थोड़े दिनों पहले मुरलियां चली थी, अव्यक्त मुरलियां। आप विशेष हो, आप महान हो, आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, प्योरेस्ट इन द वर्ल्ड हो। तो बच्चों की पहले महिमा करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा रिजल्ट निकालते हैं, बताते हैं ये चीजें की कमियां हैं और ये हमें परिवर्तन करना है। इसलिए पहले बच्चों को ऊंचा उठाते हैं, खुशी उमंग उत्साह में लाते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि बाप दादा को नाज है अपने सभी डबल विदेशी और भारतवासी बच्चों पर। कौन सी बात पे नाज है? बाबा ने बताया कि बाप दादा विदेशी बच्चों की हिम्मत को देखकर नाज करते हैं, जो दूर दूर से किसी भी परिस्थिति में बाबा से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। उनको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सभी पैसे वाले नहीं होते हैं। 1 साल 2 साल पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर नौकरी पेशा है, इनकम कम है, तो वहां पे भी तो वो अपना घर खर्च चला रहे हैं और उनको बहुत पैसे इकट्ठे करके भारत में आना पड़ता है। हमारा 1,000 2,000 3,000 4,000 से काम चल जाता है, पर उनका तो लाखों रुपया खर्च होता है। उनकी करेंसी में चाहे पैसा कम भी लगता है, पर अगर कोई गरीब है वहाँ के हिसाब से या एक नॉर्मल उसमें है, तो उसको पैसे बहुत इकट्ठे करने पड़ते हैं, कई समय लगता है। ऐसे अनेकों अनेक बच्चों के अनुभव है। बाबा कहते आज बच्चों को, सभी बच्चों पे नाज है कि किसी भी परिस्थिति में वो यहाँ पे मिलने के लिए आए। तो आज बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा है, बाबा कह रहे हैं कि सबको वरदान मिलेगा ही मिलेगा, पर इस वरदान को रोज अमृत वेले और कर्मयोगी स्थिति में दिल से याद करना है। जो हमें वरदान मिले उसे स्वीकार करके अमृत वेले उसको रोज दोहराना होता है कि बाप दादा से हमें यह वरदान मिल रहा है। और जब हम कर्म कर रहे होते हैं तो भी उसको उसको यूज करना होता है। कहते हैं ना, कोई चीज पड़ी पड़ी भी खराब हो जाती है और उसको यूज करो तो वो सही रहती है। ऐसे ही वरदान फलीभूत तब होगा जब हम उसका सदुपयोग करेंगे। जैसे भी 1 2 संडे की मुरली पहले बाबा ने हमें वरदान दिया था कि कर्म योगी फरिश्ता। तो सुबह अमृत वेले ये वरदान लेना है और कर्म करते हुए अपने आप को कर्मयोगी फरिश्ता देखना है। ये संडे की मुरली में, अव्यक्त मुरली में ही हमें वरदान मिला था। तो उसको हम अगर रोज अमृत वेला दादा से वरदान ले इसी को, और फिर दिन में यूज करें। मैं तो कर्मयोगी फरिश्ता हूँ, मैं तो फरिश्ता कर्म कर रहा हूँ, तो वो फलीभूत हो जाता है। ये समझाने के लिए था। तो बाप दादा ने बोला कि रोज बार बार उसको दिल से याद करना, दिल शिकस्त नहीं होना है कभी भी। तो इसमें बाबा ने एक और बात बताई, आज हमें होमवर्क दिया है कि जैसे बिंदी भ्रुकुटी के बीच में हमेशा चमकती है, तो उसको अपनी दोनों आंखों में बाबा को देखना है। ये बाबा बिंदी हमारी नैनों में समाया हुआ है। बाबा ने बोला ये सहज है या मुश्किल है? तो
तो निरंतर हमें जब जब दिन में याद आए, वैसे तो हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि अगर नैनों में बिंदी समा गई तो क्रिमिनल आई सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और सिविल आई सदा सदा के लिए बन जाएंगी। और हमारे नैनों में कौन समा जाएगा? बाबा। और अगर नैनों में समाया हुआ होगा तो बाबा ने कहा दिल में भी वही समाया होगा। जब हम बार बार इस पे अटेंशन देंगे तो मन और बुद्धि में क्या रहेगा? बाबा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा और साहब को राजी करना। तो कैसे राजी होते हैं? पहले तो बाबा ने आज पूछा कि बच्चे क्या समझते हैं कि बाप दादा उनके ऊपर राजी हैं, कितना परसेंटेज राजी हैं? तो कोई 99% का, किसी ने 75% का। तो बाप दादा ने आज युक्ति बताई हमको कि बाप दादा को राजी करने बड़ा सहज है, बहुत सहज। सिर्फ एक ही साधन है, सच्ची दिल। तो सच्चे दिल पर साहब सदा राजी होते हैं। हर कर्म में सत्यवादी। संकल्प, जो हम संकल्प क्रिएट करते हैं, वाणी और कर्म और संबंध संपर्क में सदा राजयुक्त, राज को समझकर चलने वाले। उसकी निशानी है कि वह सब कुछ जानता होगा तो स्वयं की स्थिति से कभी भी कोई भी बात आगे ऊपर नीचे भी होती है तो स्वयं की स्थिति से नाराज नहीं होना, हिलना नहीं, दिल शिकस्त नहीं होना, और दूसरों को भी, किसी को भी नाराज नहीं करना। क्योंकि हम सब अभी बन रहे हैं, हम सबको एक दूसरे के स्वभाव संस्कार को जानते हैं। सभी में कमजोरियां हैं। हम कलयुग से आए, कलयुग से शुद्र थे, शुद्ध से ब्राह्मण बने, फिर वो अवस्था धीरे धीरे उठती चली जाती है। दिल शिकस्त होते हैं तो हम और नीचे गिर जाते हैं। हमने मान लीजिए 10-10 पॉइंट रोज बढ़ रहे हैं, हम 50 पॉइंट बढ़े, दिल शिकस्त होंगे तो वापस 20-30 पॉइंट नीचे गिर जाएंगे। फिर से हमें 20 से शुरू करना पड़ेगा। इसलिए ना तो स्वयं को दिल शिकस्त होना है, ना किसी दूसरे को नाराज करना। तो हम जहाँ 50 पे हैं तो 50 पे ही रुके रहेंगे, नीचे नहीं गिरेंगे। तो सभी आत्माओं के प्रति, स्वयं के प्रति, बुद्धि को और मन को सदा शुभ और शुद्ध रखना है। स्वप्न में भी सभी के प्रति शुभ और शुद्ध रखना है। तो बाप दादा कह रहे हैं कि शक्तियां देते रहते हैं, पर उसके लिए बच्चों को बिंदी बन मन और बुद्धि का कनेक्शन हमेशा बाबा के साथ जोड़े रखना है। अगर कैचिंग पावर नहीं होगी तो बाप दादा से आ रही शक्तियां हमें समाएंगी नहीं हमारे में। तो उस कैचिंग पावर को बढ़ाने के लिए क्या करना है? स्विच ऑन रखना है। मन बुद्धि का कनेक्शन हमेशा बाबा के संग जोड़े रखना है। तो कैचिंग पावर को, जिसको हम बच्चे बोलते हैं टचिंग, बाबा से कहते हैं ना टचिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। तो माया हमेशा कोशिश करेगी कि उस हमारी टचिंग को या कैचिंग पावर को बंद करने की। पर अगर हम बाबा की याद में रहेंगे, बाबा की श्रीमत पे चल रहे होंगे, तो उनकी, हमारी कैचिंग पावर से या वो जो टचिंग जिसको हम कह रहे हैं, उससे टचिंग होती रहेगी। तो क्योंकि ये सीजन का पहला बाबा मिलन है, नए सीजन का, नवंबर का था। ये जिस वक्त आज की जो मुरली है, बाबा ने कहा कि ये वर्ष कैसा मनाया, कौन सा वर्ष मनाया।
तो संस्कार से संसार परिवर्तन का, स्वयं के संस्कार परिवर्तन करके ही ये संसार परिवर्तन होना। तो बाबा बोल रहे कि भाई मना, ऐसे ही मनाया या भूल गए? तो बच्चों ने इसका जवाब दिया था, जी मना रहे हैं। क्योंकि बाबा ने पिछले बार हमें होमवर्क दिए थे ना, दो तीन पॉइंट अलग अलग, कि अगले 6 महीने में उसका रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। तो उसमें संस्कार परिवर्तन था ना, सबसे मुख्य था उसमें क्रोध वाली बात, जिसमें कि परसेंटेज वाइज बाबा ने कहा कि 6 महीने का समय देते हैं और अपने संस्कार में परिवर्तन करना ही करना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में दिवाली, क्योंकि दिवाली जा चुकी होगी इसलिए कहा कि दिवाली मना ली। तो संगम युग ही है मनाने का युग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे तो सेवा में महादानी बन, आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ। तो जब हम मनसा सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, तो हमें बेहद खुशियों की प्राप्ति होती है। पर मनसा सेवा अगर रेगुलर चलती रहे तो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव होता ही होता है। बाबा ने कहा आपस में रू रियान करो, डांस करो, मन की संबंध संपर्क में एक दूसरों की विशेषता देखो, विशेषताओं को उनको बताकर उनको उमंग उत्साह बढ़ाओ। इस तरीके से हमेशा रोज, दिवाली वो तो एक दिन की मनाते हैं, हमें हमेशा खुशी में उमंग उत्साह में रहना है, अतीन्द्रिय सुख के झूलों में झूलते रहना है। क्योंकि ये कमाने का युग है। हमने 4 युग गवाई गवाया है। जब हम पुरुषोत्तम संगम युग पे कमाई इकट्ठी करते हैं, तो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में वो कमाई खत्म हो जाती है, खर्च हो जाती है। यहाँ तक कि कलयुग के अंत तक आते आते हम बेहद के कर्जदार हो जाते हैं। कहाँ बेहद के मालिक होते हैं और कहाँ बेहद के कर्जदार। बिल्कुल उल्टा, जो कमाया था वो भी, सेविंग भी खत्म, और कर्जदार अलग से हो गए। तो ये कमाने का युग है। अभी नहीं कमाया तो फिर कब कमाएंगे? संगम युग पे गवाना नहीं, सिर्फ मौज मनाना, यानी कमाना। तो जो भी अगर गवाते हैं उसके ऊपर बिंदी लगा दो, स्टॉप। गवाना नहीं, यानी क्या हो गया? समय, संकल्प, ये व्यर्थ गवाया, दिल से कष्ट हुए गवाना हो गया, समय वेस्ट कर दिया। क्योंकि यही एक मौका मिलता है हमें, समय, संकल्प और ज्ञान का खजाना। ये सब चीजें प्रत्यक्ष जीवन में आए, हमारा परिवर्तन लगे। हर श्वासोश्वास हम सिर्फ कमाई पे ध्यान दें। ब्राह्मण जीवन सबसे ऊंच जीवन। तो ये जो हम कहते हैं कि नॉलेज लाइट और माइट है, इसका हमें सदुपयोग करके लाइट और माइट बनना है। सिर्फ ये बातों में ना रह जाए, ये संकल्पों में ना रह जाए। फिर आज बाबा ने वरदान में हमें उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। बाबा ने कहा कि जय ब्राह्मण नया हो और पुराना हो चाहे, पर विश्व कल्याण की जिम्मेवारी तो सभी को लेनी है। हम ब्राह्मणों की ही विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है, और कोई कर ही नहीं सकता। तो जब कोई जिम्मेवारी होती है तो उसको तीव्र गति से पूरा करते हैं, कहते हैं ना,
उसके ऊपर जिम्मेवारी है, वो बड़ा फुर्ती से काम करता है, या हमेशा जिम्मेवारी वाले का एहसास होता है कि मेरे पे जिम्मेवारी है, तो हर कर्म को एक्यूरेट परफेक्ट करता है। तो उसमें अलबेलापन नहीं रहता। अगर जिम्मेवारी ना हो तो फिर अलबेलापन, आलस से आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह से वो हमेशा तक होते हैं। तो जो अलबेलेपन और आलस्य से दूर रहेंगे, हमेशा जिम्मेवारी का एहसास रहेगा, वो अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि मान लो संगठन है, सब ऐसे ही चल रहे हैं, पर एक उमंग उत्साह वाला आ जाता है तो पूरे संगठन में उमंग उत्साह आ जाता है। ये हम सब ने देखा है। तो हमें भी इस विश्व कल्याण के कार्य की जिम्मेवारी को अपने ऊपर लेते हुए हमेशा उमंग उत्साह में रहना है और औरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का।